भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात परमात्मा के आनंदमय स्वरूप को साक्षात प्रकट कर देता है। साथियों, पिछले 2 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि परमात्मा मनुष्यों के कर्तापन की, कर्मों की अथवा कर्मफल के संयोग की रचना नहीं करते। ये सब कर्म चक्र के अनुसार स्वतः संचालित होते रहते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि परमात्मा मनुष्य द्वारा हो रहे पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म के प्रति भी तटस्थ रहते हैं। परमात्मा को इन सब के लिए भागी समझना अज्ञान है, जिससे मोहित होकर मनुष्य इन सब की जिम्मेवारी परमात्मा पर ही थोपता रहता है। वास्तविकता तो यह है कि परमात्मा ने मनुष्य को नीर क्षीर विवेक प्रदान किया है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान की है, सांसारिक लौकिक भोगों अथवा पारलौकिक सुख शांति के बीच चुनाव करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। इसलिए मनुष्य अपने दुख सुखों का भागी स्वयं होता है, परमात्मा नहीं। बीते कल के श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के इस भ्रम का कारण समझाते हुए कहते हैं कि उसकी आत्मा में निहित सहज स्वाभाविक आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान पर सांसारिक मोह माया रूपी अज्ञान का आवरण हावी हो जाता है। इसलिए वह संशय में पड़कर अपने कर्मों के कर्तापन के भाव, कर्मों के फल, अपने पाप कर्म, पुण्य कर्म इत्यादि सभी का भागी परमात्मा को समझता है। इस प्रकार जब योगेश्वर श्री कृष्ण मनुष्य की आत्मा में निहित सहज ब्रह्म ज्ञान को सांसारिक अज्ञान द्वारा आवृत होने की बात करते हैं, तो आज प्रस्तुत श्लोक में वे स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस ज्ञान की बात वे कर रहे हैं वह कैसा है, क्या है, उसका महत्व क्या है। साथियों, आज प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब मनुष्य के इस प्रकार के भ्रामक अज्ञान का अंधेरा परमात्मा की तत्व ज्ञान प्राप्ति द्वारा नष्ट हो जाता है, तो परमात्मा का वास्तविक सच्चिदानंद रूप उसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधेरा समाप्त हो जाता है, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। अर्थात मनुष्य की अंतरात्मा में जब तक परमात्मा रूपी सूर्य का ज्ञान उदय नहीं होता, वह संसार की माया के अंधेरे में ही डूबा रहता है, और अंतरात्मा में परमात्मा रूपी सूर्य का ज्ञान उदय होते ही सांसारिक माया का अंधेरा दूर हो जाता है। हर ओर सभी जड़ पदार्थों में, सभी चेतन जीव जंतुओं में परमात्मा ही परमात्मा नजर आने लगता है। मनुष्य के सभी दुख, सभी कष्ट, सारी भ्रांतियां, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। उसे परम शांति, परम आनंद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ही तो सच्चिदानंद अर्थात सत चित आनंद स्वरूप हैं। सतत अस्तित्व, सतत परम चेतन तथा सतत परमानंद। परमात्मा की इस उपलब्धि के बाद मनुष्य के लिए कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। संसार की सारी उपलब्धियां, सारे सुख, सारा वैभव, सारी यश कीर्ति फीकी, सारहीन, अर्थहीन हो जाती है। साथियों,
भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बारंबार ज्ञान के अपार महत्व की चर्चा की है। कहीं उन्होंने ज्ञान प्लवनेव अर्थात ज्ञान रूपी नौका की बात की, कहीं ज्ञान अग्नि अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि की बात की, कहीं आदित्यवत ज्ञानम अर्थात सूर्य रूपी ज्ञान की बात कही, कहीं उन्होंने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यही विद्यते अर्थात संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। और भगवत गीता के 7वें अध्याय में उन्होंने कहा बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः अर्थात अनेक जन्मों के बाद जो ज्ञानवान मनुष्य मेरी शरण में आकर सब कुछ परमात्मा ही है इस प्रकार मुझे भजता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। साथियों, पिछले 2 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक प्रकार से अर्जुन को यह समझाया कि यह तो मनुष्य की भ्रांति है, भ्रम है कि विभिन्न प्रकार के कर्मों द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आज प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि अज्ञान का प्रगाढ़ आवरण जब नष्ट हो जाता है तो उसके आवरण में छुपा दिव्य सात्विक ज्ञान प्रकट होता है, और जैसे सूर्य के उदय होने पर संसार की सभी वस्तुएं दृश्यमान हो जाती हैं, उसी प्रकार तत्व ज्ञान प्रकट होने पर परमात्मा का सत चित आनंद स्वरूप योग साधक मनुष्य के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। अज्ञान के अंधकार से मुक्त होकर ज्ञान के सूर्य सदृश प्रकाश प्रकट होने की यह प्रक्रिया बहुनाम जन्मनान अंते अर्थात अनेक जन्मों की योग साधना के बाद पूरी होती है, और तब योग साधक को सच्चिदानंद परमात्मा का अनंत सुखदायी प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्राप्त होता है। मेरे परम आराध्य सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, जिन्हें 17 वर्षों की कठोर योग साधना के बाद ब्रह्म विद्या का दिव्य तत्वज्ञान तथा ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ था, उन्होंने भी अपने आध्यात्मिक अनुभवों को लिपिबद्ध करते हुए अपने अतुलनीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में यही तो कहा, एक जन्म 2 जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पद भास। मेरे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव के इस दोहे का अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। परमात्मा का दिव्य तत्व ज्ञान अनेक जन्मों की योग साधना के बाद प्रकट होता है, और इस दिव्य ज्ञान के प्रकट होने के बाद ही परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप योग साधक के समक्ष प्रकट होता है। साथियों, मानव जीवन का चरम लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति ही है, और ईश्वरीय तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही योग साधक की साधना सफल होती है, उसे मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है। परमात्मा का यह दिव्य तत्व ज्ञान किसी समर्थ पूर्ण सद्गुरु की शरणागति होकर उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए संकेत है कि हम जगजीवों को किसी समर्थ पूर्ण सद्गुरु की तलाश कर उनकी शरणागति होकर तन मन धन की सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न कर परमात्मा का यह दिव्य तत्व ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अर्जुन जैसे ज्ञानी पराक्रमी मनुष्य को भी श्री कृष्ण जैसे महान योगेश्वर को गुरु रूप में स्वीकार कर उनकी शरणागति होना पड़ा, तभी तो उसे भगवत गीता में वर्णित ब्रह्म ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। और हम साधारण जगजीवों के लिए भी कल्याण का यही मार्ग है, और इस श्लोक की शिक्षा यही है कि हम सब जगजीवों के लिए इसी ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना श्रेयस्कर है, आनंददायी है, कल्याणकारी है। तो आज बस इतना ही। भगवत गीता 5वें अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ फिर आप